कहते हैं इस ब्रह्मांड में दो तरह की शक्तियां हमेशा काम करती हैं, एक जो दिखाई देती है और एक जो सिर्फ महसूस होती है। और उन्हीं अनकही, अनजानी, अदृश्य शक्तियों का नाम है महादेव। आज हम बात करेंगे शिव जी के उन रहस्यों की जो शास्त्रों में छिपे हैं, जो संतों ने समझे हैं और जिनको युगों से लोग जानना चाहते हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं, ऊर्जा है। जब भी हम शिव कहते हैं, लोग एक रूप देखते हैं, जटाएं, त्रिशूल, डमरू, नीलाकंठ। लेकिन असली रहस्य यह है कि शिव एक रूप नहीं, अनंत ऊर्जा है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, वैसे ही शिव को आंखें नहीं, दिल महसूस करता है। ब्रह्मांड जितना बड़ा, शिव उतने ही विशाल। धड़कन जितनी शांत, शिव उतने ही पास। शिव का नृत्य ही सृष्टि का नृत्य है। नटराज रूप में जो तांडव है, वो सिर्फ नृत्य नहीं, वो ब्रह्मांड की पूरी प्रक्रिया है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार। शास्त्र कहते हैं जब शिव तांडव करते हैं तो सिर्फ ब्रह्मांड नहीं हिलता, हर इंसान के भीतर का डर, पीड़ा, भ्रम, दुर्बलता सब टूट जाता है। शिव का तांडव एक संदेश है, पुराना टूटेगा तभी नया बनेगा। शिव हमेशा मौन क्यों रहते हैं? कितने लोग हैं जो मन को शांत करना चाहते हैं पर सफल नहीं होते, लेकिन शिव का मौन कहीं गहरा है। वो मौन इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं, वो मौन है क्योंकि जो अनंत को जानता है वो कम बोलता है। उनका मौन ही मंत्र है, उनकी शांति ही शक्ति है, उनका सन्नाटा ही साधना है। शिव किसी धर्म से बंधे नहीं, ये सबसे बड़ा रहस्य है। शिव किसी जाति, किसी धर्म, किसी सीमा में कैद नहीं। ना उनका कोई जन्म है, ना कोई आरंभ, ना कोई अंत। वो पर्वतों में बसते हैं पर दिलों में रहते हैं। हर धर्म में, हर संस्कृति में एक ऐसी शक्ति का उल्लेख है जो सृष्टि से भी पुरानी है, वही शक्ति शिव है। शिव को महादेव क्यों कहा गया? जब देवता भी हार जाते हैं, जब दुनिया किसी समाधान तक नहीं पहुंचती, जब ब्रह्मांड भी असंतुलित होने लगता है, तब एक ही शक्ति को पुकारा जाता है, महादेव। शिव को महादेव इसलिए कहा गया क्योंकि वो देवताओं के देवता हैं, जो किसी पद से नहीं बल्कि अपने त्याग की शक्ति से महान बने। उनका साम्राज्य सिंहासन पर नहीं, तप, संयम और करुणा पर टिका है। शिव क्यों भस्म लगाते हैं? लोग सोचते हैं भस्म का मतलब मृत्यु है, पर असली रहस्य अलग है। शिव भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये याद दिलाती है कि दुनिया की हर चीज नश्वर है। शरीर मिट्टी है, नाम मिट्टी है, पर कर्म वही अमर है। शिव क्रोधित क्यों होते हैं? कई लोग पूछते हैं शिव इतने शांत हैं तो क्रोधित क्यों? क्योंकि उनका क्रोध विनाश का नहीं, अन्याय के अंत का क्रोध है। उनका क्रोध किसी को जलाने नहीं आता, बल्कि उन चीजों को मिटाने आता है जो सत्य के रास्ते में बाधा है। ये क्रोध भी करुणा है। शिव की तीसरी आंख। तीसरी आंख का अर्थ सिर्फ विनाश नहीं है, उसका अर्थ है सत्य को देखना, भ्रम के पार जाना, वास्तविकता को पहचानना। जब तीसरी आंख खुलती है तो इंसान दुनिया नहीं, अपने अंदर के अंधेरे को जलाता है। शिव तपस्या क्यों करते हैं? ये दुनिया भाग दौड़ में है, पर शिव स्थिर हैं। उनकी तपस्या ये नहीं कि वो दुनिया से दूर हैं, बल्कि ये कि वो दुनिया को चलाने के लिए खुद को खाली कर देते हैं। खाली होने वाला ही भर सकता है। जैसे बादल पहले हल्के होते हैं तब बारिश देते हैं, वैसे ही शिव तप करते हैं ताकि दुनिया सुख पा सके। शिव सबको क्यों स्वीकार करते हैं? शिव एकमात्र देव है जहां भूत, प्रेत, देवता, असुर, मानव हर कोई पूजा करने आता है। क्योंकि शिव का दरबार किसी की योग्यता नहीं देखता,
बस उसकी भावनाएं देखता है। जो दुनिया में स्वीकार नहीं किया जाता, शिव उसे भी अपनाते हैं। नीलकंठ का अर्थ है समुद्र मंथन में हलाहल जब निकला तो कोई उसे छूने तक तैयार नहीं था, पर शिव ने पूरी दुनिया बचाने के लिए उस विष को पी लिया। वो आज भी गले में नीला रंग लिए हमें ये याद दिलाते हैं, दूसरों के लिए त्याग करना ही असली देवत्व है। शिव और समय का संबंध। कहते हैं समय भी शिव के भीतर से निकलता है, क्योंकि शिव कालनाथ है, उन पर समय का असर नहीं, वो काल को जन्म देने वाले हैं। इसलिए जो शिव को समझ लेता है वो समय से डरना छोड़ देता है। शिव का प्रेम। शिव का प्रेम शांत है, वो परवाह करते हैं पर दिखाते नहीं। गंगा को सिर पर रखते हैं, चंद्रमा को माथे पर और दुनिया को दिल में। उनका प्रेम अधिकार नहीं, सहयोग है। शिव का परिवार साधारण नहीं, प्रतीक है। नंदी धैर्य का प्रतीक, गणेश बुद्धि का, कार्तिकेय शौर्य का, पार्वती शक्ति का और शिव सबको जोड़ने वाली चेतना का। सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरी बात, शिव कहीं बाहर नहीं, वो अंदर है, सांसों के बीच, धड़कनों के आसपास, मन की शांति में। वो हमेशा मौजूद है। जब मन टूटता है, जब रास्ते खत्म हो जाते हैं, जब दुनिया सूनी हो जाती है, तो एक आवाज आती है, मैं हूं, चिंता मत कर। वही शिव है, वही हमारा साहस, वही हमारा आधार, वही हमारी ऊर्जा है। जो भी शिव को समझने की कोशिश करता है वो खुद को समझने लगता है। शिव रहस्य नहीं, अनुभूति है, और जब ये अनुभूति जागती है, इंसान बदलता नहीं, जन्म लेता है। ओम नमः शिवाय।